प्रधानमंत्री जी ने भी चुनाव के दौरान उससे पहले भी कई बार कहा है कि बिहार को जो है विशेष राज्य का दर्जा वो दिलाएंगे। प्रधानमंत्री जी और भारत सरकार जो है अब विलम्ब जो है इस चीज को शेड्यूल 9 में डालेगी और विशेष राज्य के दर्जा वो देंगे नहीं देंगे वो अपने कम से कम ओपिनियन जो है अपनी राय को लोगों के सामने रखना चाहिए। और बिहार को अगर विशेष राज्य का दर्जा मिलेगा तो इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। भारत सरकार अगर विशेष मदद करते विशेष राज्य का दर्जा दे देंगे तो ये काम जो है 2 साल 2.5 साल में हम लोग जो है कर लेंगे ताकि बिहार जो है गरीबी से मुक्त हो सके और अपने बिहार के लोगों के पास रोजगार हो, अपना मकान हो, अपना जमीन हो, ये हो। देखिए, बिहार सरकार इस वक्त पूरी ताकत जो है वो विशेष राज्य के दर्जा के ऊपर झोंक चुकी है। कल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी विशेष राज्य के दर्जा को लेकर एक लंबा चौड़ा जो फेसबुक पोस्ट है वो लिखा था, जिसमें उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मांग की थी कि वक्त आ गया है कि बिहार के विकास के लिए अब विशेष राज्य का जो दर्जा है वो दिया जाए। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कई काम थे वो गिनवाए, जिसमें उन्होंने कहा कि हमने तय किया है कि हर घर जो लोग हैं उन्हें पक्का मकान मिले और इसके लिए जो बजट है वो तय कर दी गई है। वहीं स्वरोजगार के लिए भी हम लोगों ने अपना जो फॉर्म है वो तैयार कर लिया है। ऐसे में अगर विशेष राज्य का दर्जा मिलता है तो हम इस काम को बहुत जल्दी आसानी से कर सकेंगे, क्योंकि जो सहायता है वो केंद्र सरकार की मिलेगी। बहरहाल विशेष राज्य का दर्जा किस फॉर्म पर मिलना है उसके लिए सारी चीज़ें पहले ही स्पष्ट की गई कि ये संभव नहीं है। रघुराम राजन की जो कमेटी बनी उस कमेटी ने बताया कि किस प्रोटोकॉल के तहत किस राज्य को जो विशेष राज्य का दर्जा है वो मिल सकता है और उसमें बिहार कहीं भी खड़ा नहीं था। बहरहाल अब चुनाव नज़दीक है और उससे पहले विशेष राज्य का दर्जा का जो मांग है उस कवायद में एक बार फिर जनता दल यूनाइटेड समेत पूरा महागठबंधन लगा हुआ है और इसको लेकर अब तेजस्वी यादव ने कहा है कि नरेंद्र मोदी की सरकार को बिहार को विशेष राज्य का जो दर्जा है वो देना चाहिए और अगर सरकार नहीं दे रही है तो इस पर खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सामने आकर कहना चाहिए कि क्या कारण है, क्यों नहीं दिया जा रहा। अगर नहीं दे रहे तो स्पष्ट बोल दें कि नहीं मिलेगा। सुनिए तेजस्वी यादव विशेष राज्य के दर्जा को लेकर क्या कुछ कह रहे हैं। ये थी कि भाई अब जिनके परिवार जो 94 लाख जो गरीब परिवार है जिसके पास रोजगार नहीं, नौकरी नहीं, उनको नौकरी के लिए विशेष सहायता के लिए 2 लाख रुपए की सहयोग हम लोग करें। तो 2 बातें आ गई। हम लोग ये चाहते हैं कि जब सर्वसम्मति से जब किसी ने विरोध नहीं किया और सबको इच्छा है कि आरक्षण की सीमा बढ़ाई जाए तो कैबिनेट ने यह निर्णय लिया कर माननीय मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में कि भाई कोई पेच ना फंसे, जिस हिसाब से जब हम लोग जातीय आधार गणना करा रहे थे कई पेच आए सामने, इतने आसानी से नहीं हुआ, काफी दिन विलंब रहा, लोगों को लाभ पहुंचाने में हम लोगों को दिक्कत हुआ, रिपोर्ट पेश करने में दिक्कत हुआ। तो ये जब आरक्षण की सीमा अगर हम लोग बढ़ा रहे हैं तो कोई पेच जो है किसी भी प्रकार का फंसना नहीं चाहिए। और माननीय वित्त मंत्री जी ने उदाहरण भी बताया कई ऐसे मामले हैं जिसको शेड्यूल 9 में जो वो किया गया, रखा गया है। तो हम लोगों ने यही रिकमेंड किया है कि भारत सरकार जो है जो आरक्षण की सीमाएं हम लोगों ने बढ़ाई है उसको शेड्यूल 9 में जो है रखा है। और इससे पहले भी एक राज्य जो है तमिलनाडु, उनका भी जो है पहले से 69% था, उसको भी शेड्यूल 9 में रखा गया। तो हम लोग तो यही अब इंतजार में है कि अविलंब भारत सरकार ना सोचे ना समझे, क्योंकि आपके दल के सभी लोगों ने यहाँ सहमति जताई है और आपके दल के लोगों का तो कहना कि और भी बढ़ा दे सरकार, तो उसमें भी साथ देंगे। तो कम से कम बिना सोचे और विलंब जो है इसको शेड्यूल 9 में रखा जाए। और दूसरी बात, जहां 2.5 लाख करोड़ जैसे वित्त मंत्री जी ने हम लोगों ने बताया, भूमिहीन को भूमि देना, गरीबों का घर बनवाना, लोगों के रोजगार में मदद करना, तो लगभग 2.5 लाख करोड़
का जो अतिरिक्त हम लोगों पर भार है वो किया। हालांकि मुख्यमंत्री जी ने स्पष्ट ये विधानसभा में कर दिया कि 5 साल तो लगेगा, लेकिन अगर भारत सरकार अगर विशेष मदद करते, विशेष राज्य का दर्जा दे देंगे तो ये काम जो है 2 साल 2.5 साल में हम लोग जो है कर लेंगे, ताकि बिहार जो है गरीबी से मुक्त हो सके और अपने बिहार के लोगों के पास रोजगार हो, अपना मकान हो, अपना जमीन हो, ये हो सकेगा। और इसमें तो हम लोग सबको साथ लेकर के चल रहे। हम लोगों ने किसी के साथ भेदभाव नहीं किया है, चाहे अपर कास्ट के हो, बैकवर्ड हो, ईबीसी हो, शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब, माइनॉरिटी के लोग, सब लोगों को साथ हम लोग लेकर के चल रहे हैं और हम लोगों को सब लोगों के लिए काम करते हैं। जो बैक बेंचर ऑफ द सोसाइटी, जो गरीब परिवार है, उनको मुख्य धारा में हम लोगों को लाने का यही लक्ष्य है। तो इसलिए कल एक ऐतिहासिक हम लोगों ने निर्णय लिया कि भारत सरकार को हम लोगों ने रिकमेंड किया है कि भाई 2 चीजों का, एक तो शेड्यूल 9 में आरक्षण जो बढ़ाया गया उसको डाल दीजिए, और दूसरा बिहार को तो कई बार वादा भी किया गया है। हमको जहाँ तक याद है कि प्रधानमंत्री जी ने भी चुनाव के दौरान, उससे पहले भी कई बार कहा है कि बिहार को जो है विशेष राज्य का दर्जा वो दिलाएंगे। तो हम लोगों की यही अपेक्षा है, उम्मीद है कि प्रधानमंत्री जी और भारत सरकार जो है अब विलम्ब जो है इस चीज को शेड्यूल 9 में डालेगी और विशेष राज्य के दर्जा वो देंगे नहीं देंगे वो अपने कम से कम ओपिनियन जो है, अपनी राय को लोगों के सामने रखना चाहिए। नहीं होगा तो बिहार सरकार जो करती है अपने बलबूते, अपने खुद के खर्च पर, वो हम लोग करते रहे। तो ये इसलिए जो है आप लोगों को यहाँ बुलाया गया और सूचित किया गया कि भाई ये चीजें जो है, क्योंकि आप सब लोग को भी फायदा, आप लोगों के जान पहचान वालों को भी फायदा है, सब लोग आप लोग बिहार के लोग हैं और बिहार को अगर विशेष राज्य का दर्जा मिलेगा तो इससे बड़ी बात क्या हो सकती। तो हम अपनी बात को यही विराम देते हैं और माननीय ऊर्जा मंत्री जी से आवेदन है कि अपनी बात को आप लोग ऊर्जा मंत्री जी से पहले सवाल है कि ये मानकर चला जाए नरेंद्र मोदी जी अब पहले बात हम करें। तो निश्चित तौर पर जहां तेजस्वी यादव ने अपनी बातों को रखा है, वहीं देखने वाली बात होगी कि तेजस्वी यादव के इस बयान के बाद भारतीय जनता पार्टी की तरफ से क्या कुछ प्रतिक्रियाएं निकलकर सामने आती हैं, क्योंकि जो तकरार और जो रार इस वक्त बिहार के अंदर है वो जातीय आधारित जनगणना के बाद बिहार को विशेष राज्य के दर्जा देने को लेकर है। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा, हम करेंगे क्या और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया, अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ, हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा, बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।